चलिए आज इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में आर्टिकल जो होते हैं ए एंड द को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई आपसे बोल रहा है कि इंडिया टुडे में ये आर्टिकल निकला हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे हम लोग ए एंड द को कहेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स का जो मतलब होता है कई होते हैं। देखिए आर्टिकल्स का मैंने बोर्ड पर लिख दिया। आर्टिकल्स को हम लोग न्यूज़पेपर आर्टिकल बोलते हैं। कोई अगर न्यूज़पेपर में कोई क्या निकल गया है, आर्टिकल हो गया। कोई शॉर्ट ऐसे को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है, कोई मान चलिए कोई सी कमरे में है और वहाँ पे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत ऐसे सारे आर्टिकल्स बिखरे हुए। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे ए एंड द नहीं बिखरा हुआ है। वहाँ पे जो है कोई सामान, कोई वस्तु, कलम भी आपका क्या है? एक तरह से आर्टिकल्स ही है, मतलब थिंग्स भी कोई है। अब देखिए जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सर बताएंगे कि ये आर्टिकल 308, जैसे आर्टिकल 370 हो गया, 317, इस तरह से आर्टिकल्स का हिंदी भी क्या होता है? अनुच्छेद भी होता है। लेकिन इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे, इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब होता है ए एंड द को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ही बोलते हैं। ठीक है, और इस आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहा जाता है। और इस एडजेक्टिव में क्या आते हैं? डिटर्मिनर्स भी आते हैं। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये तय करते हैं कि नाउन के आर्टिकल्स का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाना चाहिए। ये डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल जो होते हैं इसका डिफिनीशन अगर सुनिएगा तो ए एन तथा द को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, और इन आर्टिकल्स का जो प्रयोग होता है कहाँ किया जाता है? तो इन आर्टिकल्स का प्रयोग होता है किसी नाउन के पहले। अब नाउन किसे कहते हैं? जो आप देख रहे हो, समझ रहे हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ये तो प्रॉपर नाउन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनके पहले भी 90% जो होता है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन नाउन जो हो गया, जैसे कलम हो गया तो कलम के पहले क्या करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, मतलब ए एंड द का प्रयोग करेंगे। नाउन हो गया या प्रोनाउन के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी कि ए एंड द का प्रयोग जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। जैसे यहाँ पे ही इज़ ए बॉय, तो यहाँ पे बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया, और नाउन के पहले क्या आया है? आर्टिकल आया है। अगर यहाँ पे अगर ए अगर नहीं लिखते, सेंटेंस ही क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ही इज़ बॉय नहीं बोलेंगे, जब भी हमको बोलना होगा ही इज़ अ बॉय ही बोलेंगे। ठीक है, चूँकि इसीलिए कहा, जैसे मान चलिए जैसे कहा जाता है नो सिग्नल नो ट्रेन। ठीक है, जब सिग्नल रहेगा तभी ट्रेन होगा। इसी तरह से अगर उस वाक्य में अगर नाउन अगर नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मान चलिए सी हैज़ अ रेड पेन, तो यहाँ पे रेड के लिए ये आर्टिकल नहीं आया है। ये जो आर्टिकल है इस पेन के लिए आया है, समझे? अगर ऐसे हम लोग बोलते हैं सी हैज़ अ रेड तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसीलिए चूँकि किसी सिंगल एडजेक्टिव के पहले जो होता है, मतलब किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग जो होता है हम लोग नहीं करते हैं। जब भी आर्टिकल का जो प्रयोग होगा वो किसी नाउन के पहले ही करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो नाउन के पहले किसका हो गया? आर्टिकल का प्रयोग हो गया। अब देखिए हमने बताया कि प्रोनाउन के पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो आर्टिकल का। जैसे मान लेते हैं आई डोंट वांट द वाइट शर्ट, मतलब मुझे जो है वाइट शर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस शॉर्ट के पहले क्या आया है? तो आर्टिकल आया है। लेकिन यहाँ पे आगे अब जब आप देखिएगा आई वांट द रेड वन, आई वांट द रेड वन, मुझे जो है लाल वाला चाहिए, रेड वाला चाहिए। कौन सा वाला चाहिए? रेड वाला। जैसे यहाँ पे रेड के लिए आर्टिकल यहाँ द आया ही नहीं है, किसके लिए आया है? वन के लिए। तो वन आपका क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। जैसे वन जो है, वन आपका क्या हो गया? ये प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए और ए एन का प्रयोग होता है हमेशा जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का। इसका जो प्रयोग होता है प्लूरल के साथ कभी भी नहीं करते हैं। जैसे मान चलिए एप्पल हो गया, एप्पल सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? ए एन लगा देंगे। बॉय बताइए क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, और इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। इसका जो प्रयोग होता है ए और एन का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ कभी भी नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं जैसे ए बॉयज़, ये प्लूरल है तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए जब किसी नाउन में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी नाउन में एस या ई एस जब जोड़ देते हैं ना तो वो बन जाता है हमारा प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन बनता है? प्लूरल नाउन बनता है। इसीलिए प्लूरल नाउन के पहले जो है कभी भी ए और ए एन का जो प्रयोग है हम लोग
नहीं करते। ये हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जैसे मान चलिए ए गर्ल्स, ए गर्ल तो सही है, लेकिन इसमें लगा देंगे हम लोग एस, तो क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे ए डॉग, डॉग तो ये सही है, लेकिन वहीं पे ए डॉग्स अगर बोलेंगे तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। चूँकि ए और ए एन का जो प्रयोग होता है ये किसी प्लूरल नाउन के पहले हम लोग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं द का प्रयोग अब कहाँ करते हैं, तो द का प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल नाउन के साथ में। जैसे द, यहाँ पे बॉय बताइए सिंगुलर है, ठीक है। हमने बताया जब किसी नाउन में एस या ई एस जब जोड़ देते हैं तो बन जाता है प्लूरल बन जाता है। तो और जब उस नाउन में एस या ई एस अगर नहीं रहता है तो हमारा नाउन कहलाता है सिंगुलर नाउन कहलाता है। यहाँ पे देखिए बॉय है, बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर के पहले क्या लगा देंगे, द। यहाँ पे देखिए बॉयज़ भी है तो ये प्लूरल भी है, प्लूरल के साथ भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। अब देखिए एक को आप अ भी बोलते हैं और एक को आप ए भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा वैल्यू जो स्पोकन में अ बोला जाता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर बात किए जाए तो ए बोलते हैं, ठीक है। ए एन को इंग्लिश स्पोकन में अन बोलते हैं, जबकि मान चलिए आपको स्ट्रॉन्ग रूप में बोलना था एन बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से द है तो द को कभी कभी द भी बोलते हैं और द को कभी कभी दी भी बोलते हैं। तो दी कब बोलते हैं, जब वोवेल रहेगा, वोवेल साउंड रहेगा, वोवेल साउंड जब रहेगा तो यहाँ पे हम लोग द को क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। जैसे मान चलिए यहाँ पे द को कभी कभी क्या बोलते हैं, द भी बोलते हैं, कभी कभी दी भी बोलते हैं। जब कॉन्सोनेंट रहता है, कॉन्सोनेंट साउंड जब रहता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रहता है तो वहाँ पे हम लोग द को द बोलते हैं। और जब वोवेल साउंड रहता है, वोवेल साउंड रहता है तो वहाँ पे द को हम लोग क्या बोलते हैं, दी। जैसे मान चलिए एप्पल की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे वोवेल है एप्पल, ठीक है, एप्पल, तो यहाँ पे क्या हो गया, दी एप्पल हो गया। लेकिन वहीं पे द कैट हो गया, यहाँ पे कैट तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द बोलते हैं। तो इस तरह से द का जो प्रयोग होता है, द का जो साउंड होता है कभी कभी द और कभी कभी दी होता है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए अब हम लोग एक एक करके अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि द और आर्टिकल ए और ए एन और द का जो प्रयोग होता है कहाँ कहाँ किया था। आप लोग ये जाने कि आर्टिकल, आप लोग ये जाने कि ए और ए एन का जो प्रयोग होता है हम लोग कहाँ करते हैं, तो ए और ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसका जो प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। और द का जो प्रयोग होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं।